बड़े बुजुर्ग कहा गई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। शिवम, ये तो तेरे दिल की बात बोल दी। हाँ लग रहा सुन रहे थे हाँ बैक एग्जैक्टली। स्टेज। आपके मिला है वो बोलता है पप्पू आव का राइस। पप्पू मतलब हिंदी में दाल, आव के मतलब मैंगो पिकल। इससे बनाता है खिचड़ी जैसा। अब स्वीट खा रहा है, वो स्वीट पूतरेकलू, दैट इज वेरी ऑथेंटिक आंध्रा स्वीट। और एक और फ्राइड आइटम मिला है आपको, वो बोलता है पुनगुलो। इट्स ए इवनिंग स्नैक इन आंध्रा। रियली गुड। थैंक यू। बहुत कम सर्व किया है। जैसे तेलुगु सिनेमा पूरा देश को कैप्चर कर रहा है, वैसे ही आंध्रा क्विजिन इंडिया में फायर जैसा फैल रहा है। और हम आया है वही आग में तड़का लगाने। मैं रवि मोरमपुड़ी, मैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बाबाई टिफिन्स। मैंने 2010 में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट क्लाउड किचन शुरू किया, जब क्लाउड किचन का शब्द भी एग्जिस्ट नहीं हुआ था। पिछले 15 साल में मैंने क्लाउड किचन्स और QSRs बिल्ड और स्केल कर चुका है। बाबाई टिफिन्स एक ब्रेकफास्ट फोकस्ड आंध्रा स्टाइल प्योर वेजिटेरियन QSR चेन है। इंडिया में ये पर्टिकुलर क्विजिन एक ऑर्गेनाइज्ड QSR चेन में नहीं है, और बाबाई टिफिन्स वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बाबाई टिफिन्स ने हम 3 साल पहले स्टार्ट किया। हम बेंगलुरु में 3 आउटलेट सक्सेसफुली चला रहा है। हम हर महीने 1,90,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है। हमारा रिपीट है मंथली 70% फ्रॉम एग्रीगेटर्स। सो अगले 18 महीने में हम ये ब्रांड को बेंगलुरु में 10 आउटलेट तक लेके जाने के लिए प्लान कर रहा है। इसके लिए हमारा आस्क है 6 crores फॉर 5% इक्विटी। What is the Babai means? फादर का यंगर ब्रदर। Okay. So maybe 1970s to 1990 people used to call friends बाबाई। Maybe आज के जमाने में ड्यूड का इक्वल। ड्यूड और नो ब्रो। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो घर तक पहुंचते हैं, और माय वाइफ ईशा इज बिग फैन। Is it? काफी सारे फ्रेंड्स को उसने अपने ऑफिस में बोला हुआ है कि Thank you, thank ट्राई you. करो। I think I should pitch to her. आई एम आल्सो सरप्राइज्ड बट आल्सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश। Thank you. आपने पहले भी कोई स्टार्टअप रन किया है? मेरा फर्स्ट क्लाउड किचन सर 2010 में स्टार्ट किया, वो 2018 तक चलाया। अच्छा। 2018 में एक कंपनी ज्वाइन हुआ, कंपनी नेम इज बिग बाइट्स। उधर मैं बिजनेस हेड था। आई स्टार्टेड फर्स्ट किचन एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग टिल 9 किचन सर। वी रेज्ड $15 million फ्रॉम अल्फा वेव। तो 75 किचन्स तक वो ब्रांड को वो कंपनी में एक्सटेंड किया, क्लाउड किचन ओनली सर, एंड 4 cities में एक्सपेंड किया। How many SKUs are there? So we have menu items 110, but that will be keep on rotating. At any point of time, we'll have 65 to 80 menu items live. SKU ज्यादा है? SKU सर इडली इज देयर। इडली में बहुत वेरिएंट होते हैं सर। एक घी इडली होता है, एक पोड़ी इडली होता है। Basic products कितना है? Yes, 25-30 सर। तो आपके जो SKUs हैं वो मतलब आपने कौन से क्विजीन से, आंध्रा हैं या आपने, क्योंकि आप बैंगलोर में तो आपने कुछ कर्नाटका या तमिल क्विजीन्स भी ऐड किए हैं? We want to keep this brand authentic Andhra position. We don't want to change. 95% of the menu is authentic Andhra menu. 5% थोड़ा जेनरिक आइटम ऐड करना पड़ेगा। और आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन भी है? प्योर वेज। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सर, बट ये ब्रांड है प्योर वेजिटेरियन सर। ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं। प्योर वेजिटेरियन। एंड विल नॉट बी एडिंग एनी नॉन वेज, एंड वी वांट टू बी सिंगल ब्रांड फोकस्ड। सो मे बी फ्यूचर में नॉन वेज ब्रांड भी ऐड करने का चांसेस। चलिए, तो आपकी सजेशन सुन के आया। So I am inspired by sir also. 2 sentences I have taken from you, sir. One is efficiency should come from floor. Second, freshers को recruit करना. Yeah. So I have youngest team. Maybe our corporate office में 80% लोग हैं 20s में sir. Inspired by you. हम तो घर चलते हैं, सारी फंडिंग सर ही करेंगे यहाँ पे आज। ये बोलने वाला। The punchline is the profit should come only from the floor efficiency, not from the customer's pocket. Yes, yes. यस। आपका विजन क्या है? कितने स्टोर्स पे आप इसको ले जाना चाहेंगे? कौन कौन सी सिटीज को आप टारगेट करना चाहेंगे? This particular cuisine beyond Hyderabad available नहीं है। हम बेंगलुरु में फर्स्ट स्टार्ट किया। So हमारा विजन है definitely to take it to all the cities in Bangalore. When it comes to true revenues, next 18 months में we want to hit 150 crores ARR.
which will be in Bangalore itself. We'll be expanding in Bangalore. We'll be opening 7 more outlets. Existing 3 plus 7 more. After that, we want to extend to next cities. What all cities? In mind, Pune, Delhi, Hyderabad. एंड आपको लगता है कि जैसे सांबर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्थ का सांबर अलग होता है, साउथ का सांबर अलग होता है, तो आप ट्वीक करेंगे रेसिपी को या फिर स्टैंडर्डाइजेशन रखेंगे रेसिपीज का? चेंज नहीं करेंगे. Definitely we'll do extensive research and tasting. Feedback की वजह से if required we'll change it. दुकान बंद करना होगा तो मेनू बदलेगा, टेस्ट बदलेगा. Yes. 150 करोड़ की रेवेन्यू पे तो क्या प्रॉफिट होगा 150 करोड़? अभी हम 5.5 में चल रहे हैं सर. कंपनी लेवल एबिटा 5.5 करोड़ 7.5%. 5.5%. At 150 crores ARR में we are targeting 10 to 12% कंपनी लेवल एबिटा. आप अपना मंथली रेवेन्यू नंबर बता सकते हैं? 4 करोड़. 4 करोड़. 4 करोड़. सबसे पहला स्टोर जो आपने खोला था उसकी मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जरा थोड़ा सा समझाइए. So रेंट हम कितना है, ऑपरेशंस कॉस्ट कितना है, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, Sure, sir. फूड का कॉस्ट होता है. सम HSR में खोला है फर्स्ट आउटलेट सर. अभी वो अपग्रेड करके बड़ा जगह को हम शिफ्ट किया. सम उधर कर रहे हैं 2 करोड़ सर, प्लस और माइनस 5% मंथली चेंज होता रहता है. सो हमारा ग्रॉस मार्जिन है सर 64%. आफ्टर कॉक्स इंक्लूड्स फूड कॉस्ट, पैकेजिंग एंड वेस्टेज वेरिएंस. Then comes contribution margin, which is after the commissions, which is close to 50%. And then comes our payroll, rent and utilities, operational expenses. ये पूरा होने के बाद हमारा आउटलेट 24% में अभी ट्रेंड हो रहा है सर, एबिटा आउटलेट लेवल. वेरी गुड. एंड द 4 करोड़ रेवेन्यू, इसमें वॉक इन का रेवेन्यू कितना है और जो आप स्विगी या एग्रीगेटर्स पे सेल करते हैं वो परसेंटेज स्प्लिट कितना है? 60% ऑफलाइन, 40% ऑनलाइन. 40% ऑनलाइन आता है जोमेटो प्लस स्विगी. एंड इस ईयर आपका क्या प्रोजेक्टेड है रेवेन्यू? दिस ईयर 47 crores विल बी क्लोजिंग इट. तो 2.5 करोड़ का आप एबिटा बनाएंगे आप ये? यस 100%. आपके एक स्टोर में की क्या टिपिकल स्क्वायर फुटेज होती है और उसका कितना खर्चा होता है टू सेट अप वन कैपेक्स ऑफ अ स्टोर? So far whatever we have slightly bigger outlets. So हमके पास अभी 2 ऑफलाइन आउटलेट्स है, एक क्लाउड किचन है. ऑफलाइन आउटलेट्स थोड़ा बड़ा आउटलेट्स है, about 5 to 7,000 square feet. We spent 6 crore on one outlet, other one 4.5. Otherwise, going forward, we'll be moving to a smaller format, 3 to 4,000 square feet in the first phase of expansion. और उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? 2 to 2.5 crores. 2 to 2.5 करोड़? Yes. Because sir, हमारा बैंगलोर में सर नेक्स्ट 10 आउटलेट हमको 1 करोड़ तक हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सर. सो रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमको जगह चाहिए. सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर फीट, बट 18 मंथ्स में विल रिकवर आवर कैपिटल. कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ पर मंथ पहुंचने में? 9 मंथ्स. अभी तक का जो 3 स्टोर्स खोले हैं, तीनों के तीनों स्टोर्स 9 मंथ में 1 करोड़ पर मंथ पे पहुंच गए थे. Yeah. So 2 offline outlets, one outlet or HSR outlet, which is doing 2 crore. सज्जापुर आउटलेट which is doing 1.4 प्लस और माइनस 5%. तीसरा हमारा जेपी नगर में है, वो क्लाउड किचन है, वो करता है 40 lakhs. अभी तक आपने ये बिजनेस में कहीं पैसे रेस किए हैं? External from the investors, external VC, no. Internally we invested 18 crores so far. You have partner? Yes. कैप टेबल कैसा है? 18 crores, 50 crores valuation में हम was a debt. So it was converted to equity an year ago, 28%. So I have 26%. My co-founder, he couldn't come due to last minute license work, outlet work is going on. He has 37%, remaining is with ESOP. आपके और आपके फाउंडर के बीच में काम का डिवीजन कैसे है? So he looks after all the front end, sir. So he expansion, product and customer experience he looks after. I looked after the strategy, finance, HR and all the back फिर end इक्विटी में डिफरेंस क्यों है? I haven't invested money into the business. He invested the business. तो आपके पास डेट कितना है? 2.4 crores debt raise किया सर. 2.4 करोड़ डेट. नेक्स्ट आउटलेट खोलने के लिए. 18 करोड़ इक्विटी, Yes sir. 2.4 करोड़ डेट. Yes. 20 करोड़ में आप पहुंचे हैं 47 करोड़ की रेवेन्यू पे. Yes sir. तो 150 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको कितना फंड रेज करना पड़ेगा? We need another 7 outlets, sir. 7 outlet में already एक outlet already in progress है. 6 outlets चाहिए. We need about 15 crores. So 15 crores में 2-3 outlet का already FICO, franchise invested, company operated का already commitment मिल चुका है, sir. Remaining will be on our own models. In 12 crores we'll be able to get to that revenue. टोटल 12 करोड़ आप उठा रहे हो? इधर 6 crore कर रहे हैं. 6 crore का already commitment मिल चुका है, sir. किससे मिला? It's from a VC firm, sir. टर्म शीट मिली, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला, टर्म शीट मिल गया, DD चल रहा है. किस वैल्यूएशन पे?
Same valuation, sir. 120 करोड़. Yes. मैं ये कहना चाहूँगा कि डिमांड है इस फूड की एंड थोड़े बहुत इस तरह के स्टोर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैसूर का फूड एंड सो ऑन. प्रोडक्ट क्वालिटी तो यहाँ पे सबने टेस्ट करी, बहुत ही अच्छा था खाना. और आपके जो थोड़े बहुत आइडियोलॉजीज भी हैं जो आपने बोले वो एकदम राइटली प्लेस्ड हैं, तो you. इसीलिए मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड. Thank you. Thank you. Market, please give your scores. ओके, आइडिया पे 4, प्रोडक्ट पे 5, मार्केट डिमांड पे 4. सो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट, मार्केट एंड टीम के हिसाब से स्कोर होता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें. सो टाइकून्स, लेट्स सी व्हाट इज द ऑफर ऑन द टेबल. मैं वैल्यू नहीं मांग रहा हूँ, मैं कैप टेबल में आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ. Thank you, sir. जरूर 25 लाख तो है, Thank you, sir. जो भी वैल्यू है उसमें हूँ. आई एम नॉट बार्गेनिंग. Thank you. मुझे लगता है कि फूड बिजनेस में हाफ गेम तो टेस्ट का ही होता है, जहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल गए हैं. दूसरा मैं बोलूँगी कि ये राइट टाइम है. इंडिया में इतने सारे रीजनल कुजीन्स हैं एंड आई थिंक ये टाइम है आंध्रा को नेशनल कुजीन बनाने का, पूरे भारत में ले जाने का. और आप एज अ फाउंडर बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो मुझे तो लगता है कि एक प्रिविलेज होगा आपके साथ इस जर्नी पे जुड़ने का. Thank you. तो मेरा भी वैल्यूएशन जो भी ये मंच डिसाइड करेगा, मैं अपनी तरफ से 10 लाख देखकर आपके साथ डेफिनेटली पार्टनर करना चाहूंगी. Thank you. आई थिंक फूड बिजनेस की तरह ज़्यादा देखने से ज़्यादा इसको एक कल्चरल ब्रांड की तरह देखता हूँ. जैसे हमने एक कंपनी है बोआ भाई जो कि कोरियन कुजीन को लेके आई है. वी हैव सीन देयर जर्नी कि 3 स्टोर्स से अभी 90+ स्टोर्स पे ग्रो हुए हैं. उसी तरह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा एंड इवन आउटसाइड इंडिया लोग तेलुगु कंटेंट देखते हैं और तेलुगु कल्चर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. तो मैं इसको कल्चरल ब्रांड की तरह ज़्यादा देख रहा हूँ. तो आई एम रेडी टू सब्सक्राइब द एंटायर राउंड. 6 करोड़ फॉर 7.5% इक्विटी. It's 80 lakhs, 80 crore valuation. मैं 1.5 करोड़ की बाइट ले लेता हूँ. Okay, sir. 80 करोड़ पे 1.875%. Okay, sir. Thank you. I'll put 10 lakh rupees at whatever valuation. Okay. तो शरद ने आपको दिए 6 करोड़ at 7.5%, अंकुर ने 1.5 करोड़ at 1.87%, डॉक्टर वेलुमणि ने 25 लाख at 0.31%, अहाना ने एंड शिवम ने दोनों ने 10 लाख at 0.12% ईच. अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, आप लोग डिसाइड करो यार, मार्केट हो. ये तो मुझे एक्चुअली वाली मार्केट जैसा लग रहा है. राउंड क्लोज हो चुका है. मार्केट क्या सोच रहा है समझ नहीं आ रहा. नहीं, मार्केट को थोड़ा मोटिवेट करने जाना पड़ता है ना, जब अच्छे लोग आते हैं. आपको खुश होना चाहिए, ये सारा केओस आपके लिए हो रहा है. ऐसा मुझे लगा शिवम डबल वैल्यूएशन देगा, दिया नहीं यार. नहीं, 120 पे ही जा रहा हूं मैं वापस. जो आपका करंट राउंड चल रहा है, मुझे लगता है 120 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है. अगर आप वो राउंड क्लोज करते तो मेरा 10 लाख उसी वैल्यूएशन पे. Okay. एक्चुअली आप मेरा भी 10 लाख उसी वैल्यूएशन पे कर लीजिए. एंड माय एडवाइस इज आप 120 करोड़ पे रेस कर ले जाओगे, आप वैल्यूएशन कम मत करो. एंड शी हैज रेज सो मच मनी इन दिस सेक्टर लाइक फूड में, उनको अभी आपको ज्यादा लेना चाहिए. बट आप ये देखिए कि आपको रेस भी 12 करोड़ करना है, आपको 6 करोड़ 20 लाख नहीं करना है. नहीं, अरे सर हम वो भी कर देंगे, आप टेंशन मत लो. लाइफ में ना फाउंडर आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम फंड रेजिंग में वेस्ट करना है. 10-10 लाख रुपए के चेक्स चाहिए या एक बारी में 6 करोड़ 1.5 करोड़, फ्यूचर में 15 करोड़ के चेक्स चाहिए. ये समोसा पार्टी में इन्वेस्टर हैं, हम बोआ भाई में हैं, समोसा नथिंग बिफोर कॉफी पार्टी, में हैं. जोमोस,
बोबा नहीं, भाई मतलब काफी आप ये भी एक्सपीरियंस देखो है। कि जो इन्वेस्टर आज आपको 50% कम पे वैल्यू कर रहा है वो आपको हमेशा ही ऐसा करेगा, और जो अभी नहीं, हमें नहीं। नहीं बोलने दे रहा आपको भी नहीं बोलने देगा। नहीं, बट आप ये सोचिए ना, उन्होंने ऑलरेडी टर्म शीट आप साइन हाँ ना, कर ली है। आप अपना सोचिए ना, हमें अपना सोचने दीजिए। तो मार्केट से अमाउंट उतना बड़ा नहीं है कि वो 6 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा है तो हम वैल्यू डिटेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट इज ओके कि जिस पे भी आप राउंड क्लोज कर रहे होंगे आप नेगोशिएट कर लीजिए इनसे या बाहर से, उस पे हम 60 लाख मार्केट ऐड कर देगा। आपका बिजनेस क्योंकि प्रॉफिटेबल है और स्टोर खोलने के लिए हम आपको डेट देंगे साथ में। आपके पास 2.5 करोड़ डेट है, आपका 2 से 2.5 करोड़ लगता है स्टोर खोलने में, तो हम आपको एक स्टोर का डेट अभी दे देंगे अलॉन्ग विद योर 12 करोड़ राउंड, ताकि आपको स्टोर खोलने के लिए इक्विटी यूज ना करना पड़े। तो 60 lakhs at 0.48% and 2.5 crore debt at 16% plus 5% warrant. थैंक यू। वारंट जो रेकर दे रहा है वो एक तरीके से एक अपसाइड पार्टिसिपेशन होती है कि उनके पास ऑप्शन होगी टू बाय अप टू 5% ऑफ द डेट अमाउंट एट 80 करोड़ वैल्यूएशन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर व्हाइल द डेट इज स्टिल अलाइव। तो शरद ने ले लिया है 1-on-1 कार्ड एंड अब आपको उनके साथ इस 1-on-1 रूम में जाने का मौका मिलता है एंड आप भी बाहर आकर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। How much we can extend the round? वी सी 4 डल रहा है, Okay. एक और 2 करोड़ वो भी आने वाला है टर्म शीट। अच्छा, उधर चाहिए तो अगर हम दो उस 2 को हटा दें हाँ, तो यहाँ 8 तक ले जा सकते हैं। दे गिव द सॉफ्ट कमिटमेंट, टर्म शीट नहीं हुआ है, वायलेशन कैन यू यार सो मेरे से केस में क्या है ना, मैं वार्म अप से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब हम यूजुअली 10% इक्विटी लेना चाहते हैं कंपनीज के अंदर। हम जयपुर बेस्ड फंड है, मैं खुद बैंगलोर में हूँ, तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं हु कैन सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट जो आपके फीको मॉडल में आगे आपको शायद डेट की भी उस टाइम पे जरूरत ना पड़े। एक और कंसर्न है शरद, ऑलरेडी टर्म शीट मिल गया 120 crores, so how to again I need to reduce there also because they're already डीडी में है। तो उनका अमाउंट कम कर दो आप। मतलब अब देखो आपको कितना फर्क पड़ेगा, जैसे अगर हम देखें भी आपको उठाना है 12 करोड़, तो 12 करोड़ एट 120 इज 10% डाइल्यूशन एंड 12 करोड़ एट 80 इज 15% डाइल्यूशन। तो 5% आपका एक्स्ट्रा डाइल्यूशन हो रहा है। उस 5% का प्रीमियम आपको यहाँ पे ऑल टाइकून डील में मिल रहा है। I think at least if you can push it to 100, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर मेरी ना इक्विटी कम हो रही है और फिर अगर मेरे को अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा फिर मैं दूसरे टाइकून्स को ले नहीं पाऊंगा। मेरे को 7.5% चाहिए। तो अब आपको देखो फिर वो आपके लिए 1 टाइकून वर्सेस 5 टाइकून वाली बात है। तो इतना मत सोचो, डन करते हैं डील यार, 80 करोड़ में करते हैं। आप एक काम करो, मार्केट का कैपिटल मत लो, है ना, या मार्केट की जरूरत नहीं, शायद डेट ले लो उनसे, और आपका राउंड पूरा सब्सक्राइब है जब टाइकून्स में, तो मार्केट में क्यों जाना है। चलो थैंक यू, लेट्स डू इट, आगे लगे देखिए। एडवाइस ऑफर कर दी कुछ नहीं, मान गया। बेसिकली 6 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, तो हमने उसको स्ट्रेच किया है कि आप इसको 8 करोड़ तक लेके अगर आप ऑल टाइकून्स डील लेते हो तो जो टोटल बनता है इन सारे ऑफर्स का वो बन रहा था 7.95, तो आई कैन डू 6.05। वो मेरा कर दे 1.55। हाँ 1.55 चलो अंकुर का कर देते हैं, 6 करोड़ मेरा है एंड अगर सबको टाइकून्स को जोड़ते हैं तो वो 8 करोड़ हो जाता है। अब 8 करोड़ के ऊपर ये नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आई थिंक डेट ऑफर में दे आर इंटरेस्टेड। डेफिनेटली विल टेक इट स्टोर के लिए। तो ये सारी डील्स, ये सारे ऑफर्स टेबल पर हैं। यस, आप इनमें से कौन सी डील लेना चाहोगे और कौन सी नहीं? आई एम टेकिंग ऑल टाइकून्स डील। Congratulations, Thank you, welcome thank you. to Bharat's future। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है एक्टिवेट, जहां आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। थैंक यू। तो आपको टाइकून से डील तो मिली ही है, इसी के साथ यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Congratulations. Really looking forward.